अहमदाबाद में 12 जून को हुए विमान हादसे को लेकर विदेशी मीडिया की भ्रामक रिपोर्टिंग पर भारतीय पायलट संघ यानी FIP ने आपत्ति जताई है। FIP ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स को कानूनी नोटिस तक भेजा है। नोटिस में दोनों संस्थानों से गलत रिपोर्टिंग के लिए माफी मांगने की मांग की गई है। भारतीय पायलट संघ FIP के अध्यक्ष CS रंधावा ने बताया कि हमने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हमने द वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स को उनकी रिपोर्टों पर एक नोटिस भेजा है। हमने उनसे माफी मांगने के लिए कहा है। रॉयटर्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल को भेजे गए एक ईमेल में FIP ने कहा है कि हमें पता चला है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ वर्ग बार बार चुनिंदा और असत्यापित रिपोर्टिंग के माध्यम से विमान हादसे का निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस हादसे ने जनता को बड़ा सदमा पहुंचाया है। यह भारतीय विमानन उद्योग की सुरक्षा को लेकर खासकर निराधार तथ्यों के आधार पर जनता में चिंता या आक्रोश पैदा करने का समय नहीं है। FIP ने कहा कि मीडिया संस्थान आधिकारिक पुष्टि और अंतिम रिपोर्ट के बिना ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न करें जिसमें दुर्घटना के कारणों पर अटकलें लगाई गई हों और मृत पायलटों को दोषी ठहराते हों। इस तरह की अटकलें लगाने वाली सूचनाओं का प्रकाशन बेहद गैर जिम्मेदाराना है। इससे मृत पायलटों की प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति हुई है। रॉयटर्स ने शोक संतप्त परिवारों को अनावश्यक संकट में डाला है और पायलट वर्ग का मनोबल गिराया है, जो भारी दबाव और सार्वजनिक जिम्मेदारी के तहत काम करता है। FIP ने मीडिया संस्थानों से कहा कि आधिकारिक जांच के परिणाम जारी होने तक रॉयटर्स और सभी संबंधित प्लेटफॉर्म्स को दुर्घटना और विमान को संचालित करने वाले पायलटों से संबंधित असत्यापित अटकलों से जुड़ी अनौपचारिक रिपोर्टों को पेश करने के खिलाफ आगाह करने का निर्देश दिया जाता है। कानूनी नोटिस में रॉयटर्स को कहा गया है कि वे आधिकारिक पुष्टि और अंतिम रिपोर्ट के अभाव में दुर्घटना के कारण के बारे में अटकलें लगाने वाली किसी व्यक्ति, विशेष रूप से मृत पायलटों को दोषी ठहराने वाली कोई भी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से बचे। वह 17 जुलाई 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट की तुरंत समीक्षा संशोधन रिपोर्टों पर रोक लगेगी। वे अपनी ही दुनिया में मस्त हैं और सोचते हैं कि वे कुछ भी प्रकाशित करके बच कर निकल सकते हैं। भारतीय रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है, हमें अंतिम रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा। देश में विमानन दुर्घटनाओं और महत्वपूर्ण परिवहन घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार अमेरिकी संघीय एजेंसी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी NTSB ने शुक्रवार को विमान हादसे पर मीडिया में आई हालिया कवरेज की कड़ी आलोचना की थी। NTSB के अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने कहा था कि एयर इंडिया 171 दुर्घटना पर हालिया मीडिया रिपोर्ट समय से पहले और अटकलें लगाने वाली है। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अभी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। इतने बड़े पैमाने की जांच में समय लगता है और हम AAIB की सार्वजनिक अपील का पूरा समर्थन करते हैं। सभी जांच संबंधी प्रश्न AAIB को भेजे जाने चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसमें एक उपयुक्त अस्वीकरण शामिल हो और ऐसी किसी भी सामग्री को हटा दे जिसे दोष देने के रूप में समझा जा सकता है। FIP ने रॉयटर्स को एक स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा है। इसमें यह स्वीकार किया गया है कि अधिकारियों ने कोई अंतिम निष्कर्ष जारी नहीं किया है। ये लेख कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर था। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि कृपया ध्यान रखें कि इस पर मानहानि, मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए कानून के तहत सभी कानूनी उपायों का सहारा लेना पड़ सकता है। FIP ने उनसे स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा है जिसमें स्वीकार किया जाए कि प्राधिकारियों की ओर से कोई आखिरी नतीजा जारी नहीं किया गया है और ये लेख दूसरी रिपोर्टों पर आधारित है। नोटिस में आगे चेतावनी दी गई है कि कृपया ध्यान दें कि इस नोटिस के अनुसार कार्य करने में विफलता हमारे ग्राहक को मानहानि, मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा को नुकसान के लिए लागू कानून के तहत उपलब्ध सभी कानूनी उपायों को अपनाने के लिए मजबूर कर सकती है। आपको बता दें कि भारतीय पायलट संघ के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने कहा कि हम NTSB बोर्ड से बयान से खुश हैं। इससे पश्चिमी मीडिया में चल रही